हम क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 5 रीड कर रहे थे। टेंस हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रीड कर लिया था। आज हम सिंपल पास्ट टेंस, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इसको रीड करेंगे। प्लीज़ लुक एट पेज नंबर 29। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट के साथ आपको जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसका यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखें आप, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। वेंट जो है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। वी डिस्कस्ड द मैटर, हमने इस मैटर पर बात की थी। द स्टूडेंट्स कैम लेट, स्टूडेंट जो थे वो देर से आए थे। वी मेट हिज फादर लास्ट वीक, हम उसके पिताजी से पिछले सप्ताह मिले थे। आप ये देखेंगे इन सेंटेंस में लास्ट का जो वर्ड आ रहा है हिंदी में वो आ रहा है था, थी या थे। तो जब हमारे किस सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ड आता है हिंदी के अंदर, था, गया, थे, गए, ये वर्ड्स आते हैं तो हम उन सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो कार्य पास्ट में, भूतकाल में हो चुका है। द यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट का यूज़ कहाँ करते हैं हम? द सिंपल पास्ट टेंस इज अदरवाइज कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और इसका यूज़ इस तरीके से होता है। फर्स्ट है कंप्लीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट में, भूतकाल में अगर कोई कार्य है और उसी वक्त समाप्त हो चुका हो तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। सीमा आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, सीमा ने सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, मतलब अब नहीं दे दिए, वो दे चुकी थी वो सब क्वेश्चन का आंसर। वी स्लेप्ट लेट यस्टरडे, हम कल रात देर से सोए थे। ही प्रेस्ड द बेल एंड वेटेड, उसने बेल बजाई और इंतज़ार किया। आई वोक अप अर्ली टुडे, मैं कल जल्दी उठा था। इन सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। सेकंड टू फॉर्म में टाइम क्लोज फॉर ए क्लोज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ इसका यूज़ होता है। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो हम उसमें रीड करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट का और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो बनता है सिंपल पास्ट में। थर्ड है टू फॉर्म में टाइम क्लोज फॉर ए क्लोज इन द पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में भी अगर टाइम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं तब भी हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट नेगेटिव। अगर हमें उसका नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे? जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा था, हमने उसमें नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का यूज़ किया था, लेकिन सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। और जब हम डिड का यूज़ करेंगे तो हमारी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी इतने टाइम से, उसकी जगह यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ए नेगेटिव इन द सिंपल पास्ट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिड नॉट बिफोर द बेस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जो हमारी मेन वर्ब है, बेस वर्ब है, उसके पहले हमें डिड नॉट का यूज़ करना है। आई केम यस्टरडे, यहाँ पर आप देखें केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हम इसका नेगेटिव बना रहे तो आई, डिड नॉट, केम की फर्स्ट फॉर्म कम, यस्टरडे। आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था। वी अप्लाइड फॉर द जॉब, मैंने जॉब के लिए अप्लाइड किया, इसका नेगेटिव बनाएंगे। मैंने जॉब के लिए अप्लाइड नहीं किया था। वी डिड नॉट, यहाँ पर अप्लाइड था, सेकंड फॉर्म थी, हम यहाँ पर अप्लाई लिखेंगे फॉर द जॉब। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस रूल को आप ध्यान रखिए। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। A question in the simple past is formed by using did before the subject. The base forms of the verb is used. जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट का, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है वो आगे आती है। इसको आप एग्जाम्पल से समझे। शी सेइंग ए सॉन्ग, तो हमें इसका बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लिखेंगे डिड को सबसे आगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमने अभी पढ़ा
डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हमने यहाँ सेंग की जगह सिंग कर दिया। ए सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया था? अमित टॉक्ड लाउडली, अमित ज़ोर से बात करता था। अब यहाँ पर देखें, डिड अमित टॉक लाउडली, क्या अमित ज़ोर से बात कर रहा था? तो हमें जब नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। आप इसको अपनी नोटबुक में भी कर लें नोट। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कन्फ्यूज़न ओवर प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में जो कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। बोथ द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द सिंपल पास्ट एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों में बताते हैं कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ द एक्शन, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब कार्य हुआ है उसका आप समय बताएं, इट इज़ इनकरेक्ट टू यूज़ इन द प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको उसका जो उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ नहीं करना है। इफ़ टाइम इज़ मैंशनड, यदि समय दिया गया है, इट शुड बी इन सिंपल पास्ट, तो यह सिंपल पास्ट में होना चाहिए। हाउएवर इन द सिंपल पास्ट द टाइम ऑफ द एक्शन इज़ नॉट नेसेसरी। फिर भी सिंपल पास्ट में जब कार्य किया गया है उसका समय बताना निश्चित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लास्ट डे, यस्टरडे, लेट, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हम उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाएंगे। आई हैव पास BA इन 2010, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने समय दिया है, तो हमने इसको सिंपल पास्ट में बनाया। आई पास BA इन 2010, ये करेक्ट हो गया। यहाँ पर आपने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना हुआ था, इसको यहाँ पर सिंपल पास्ट में बनाया है और ये अब सही है। दे हैव लेफ्ट फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, यहाँ पर देखिए आप टाइम दिया गया है यस्टरडे, तो हमें सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाना है। दे लेफ्ट फॉर मुंबई यस्टरडे। ओके, अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो देखें, आपको करनी है इसे। रीराइट द पैराग्राफ इन सिंपल पास्ट टेंस। आपको जहाँ भी वर्ब आ रही है वहाँ पर उसकी सेकेंड फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट देखिए, लिव, लिव्ड हो जाएगा, इसके पीछे डी लग जाएगा। फिर आई लिव्ड इन ए स्मॉल अपार्टमेंट इन मुंबई, आई ट्रेवल वर्ब है, ट्रेवल्ड हो जाएगा। आई ट्रेवल्ड बाय लोकल ट्रेन टू द सबर्ब्स एवरी डे। आई कुकड, कुक का क्या हो जाएगा, कुकड माई आउन मील्स। आई वॉश्ड, ईडी लग जाएगा, माई आउन क्लोथ्स। आई ट्रेंड यंग गर्ल्स एट द वुमेंस फुटबॉल एसोसिएशन। आई गेट, गेट की जगह यहाँ होगा गोट, गेट की सेकेंड फॉर्म होती है गोट। आई गोट ए मंथली सैलरी, इट इज़ नॉट मच, इसकी जगह यहाँ पर होगा वोज, यहाँ पर ध्यान दें, इसकी जगह हो जाएगा वोज। बट आई लिव्ड, लिव की जगह लिव्ड हैप्पीली। अगला आपको करना है गेट्स अप, गॉट अप। एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज्ड। ब्रूशेस, ब्रूश्ड। टेक, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक। वियर्स, वॉर्न, WRN। एंड आयरन यूनिफॉर्म्स। ही गोज, गोज की सेकेंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू स्कूल डेली। ही इज़ पंचुअल, इसकी जगह वॉज हो गया। ही वॉज पंचुअल। ही रिस्पेक्टेड, सेकेंड फॉर्म, हिज टीचर्स। हिज टीचर्स लव्ड, लव की जगह loved him very much. He was sincere in his studies and always stood, stand की जगह सेकंड फॉर्म होगी stood first। यहाँ पर मैंने वर्ड्स नहीं लिखे हैं, आपको इन सब की सेकंड फॉर्म करनी है। ओके, fill up this exercise in the book. Thank you.